वेलकम बैक दोस्तों। मैं निशांत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। एमएसीडी क्या है? एमएसीडी टॉप इंडिकेटर क्यों है? एमएसीडी में कुछ क्रॉसओवर्स होते हैं, एमएसीडी में कुछ जोन्स होते हैं, एमएसीडी के बुलिश क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर्स होते हैं। तो ये सब कुछ हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। एमएसीडी को जानने के लिए हमें सबसे पहले एक ही चीज देखना जरूरी है कि एमएसीडी में क्या चार कंपोनेंट्स है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन को स्लो लाइन भी कहा जाता है। सेकंड कंपोनेंट होता है एमएसीडी लाइन, इसे फास्ट लाइन भी कहा जाता है। और थर्ड कंपोनेंट होता है हिस्टोग्राम, जो कि एक बिल्डिंग के समान ऊपर नीचे बनता है और जीरो लाइन के ऊपर नीचे बनता है ये। और फोर्थ कंपोनेंट जो होता है हमारा वो होता है जोन। जीरो लाइन के ऊपर है और जीरो लाइन के नीचे। जीरो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक जो है पॉजिटिव ट्रेंड में, और जीरो लाइन के अगर नीचे में है तो वो जो ट्रेंड चल रहा है वो निगेटिव ट्रेंड चल रहा है। एमएसीडी का मतलब होता है, एमएसीडी ये जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है का जो लॉन्ग फॉर्म है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। नॉर्मली मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस को मैकडी इंडिकेटर भी कहा जाता है। यानी अगर आपने कभी सुने होंगे एमएसीडी इंडिकेटर और मैकडी इंडिकेटर, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंडिकेटर है एक ही इंडिकेटर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम देखते हैं कि मैकडी इंडिकेटर टेक्निकल चार्ट के साथ में किस टाइप से दिखता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप अभी जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ये चार्ट पैटर्न हो गया, और ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ये है हमारा एमएसीडी इंडिकेटर। इसमें अगर आप सेटिंग देखोगे, इसमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो 12, 26, 9 की सेटिंग है। काफी लोगों का मानना यह है कि डिफॉल्ट सेटिंग ही इसकी बेस्ट सेटिंग है। तो ये जो है हमारा, ये जो पहला आपको जो ब्लू कलर की लाइन में दिख रहा है ये है हमारा फास्ट लाइन, जिसे कि हम एमएसीडी लाइन भी कहते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा सेकंड जो लाइन दिख रही है, जो कि जिसका कलर मैंने रेड रखा हुआ है, इसे हम कहते हैं सिग्नल लाइन, इसे हम स्लो लाइन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो रेड कलर्स के कुछ बिल्डिंग्स ऐसे ऊपर की ओर जाते हुए या नीचे की ओर जाते हुए ऐसे जो दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम लाइन आ गई है, इसे कहते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन का मतलब यह है कि ये जो ऊपर का जोन है ये हो गया हमारा पॉजिटिव जोन, और ये जो नीचे का जो जोन है पे लाइन अगर ऐसे लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ का ये जो जोन है ये हमारा पॉजिटिव जोन हो जाता है, और ये जो नीचे का जो जोन है ये हो जाता है हमारा निगेटिव जोन। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि एमएसीडी जो है ये लीडिंग इंडिकेटर है, और कुछ लोगों का कहना यह है कि एमएसीडी जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एमएसीडी लीडिंग इंडिकेटर है या फिर लैगिंग इंडिकेटर है, तो मेरा जवाब रहेगा ये लैगिंग इंडिकेटर है। इसके पीछे रीजन ये है, सबसे पहले प्राइस मूवमेंट करेगा और उसके बाद में मूविंग एवरेज मूवमेंट करेगा, इसीलिए मैं कहूँगा इसे कि ये लैगिंग इंडिकेटर है। पहले हमारा जो टॉपिक है कि एमएसीडी क्या है, तो व्हाट इज एमएसीडी। एमएसीडी क्या है? ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। और एमएसीडी में मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि एमएसीडी जो है ये टॉप 3 इंडिकेटर्स में इसकी हमेशा गिनती आती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे इसकी हमेशा गिनती आती है। हर कोई टेक्निकल एनालिसिस एमएसीडी का यूज़ करता ही है, और उसे एमएसीडी के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज रहता है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है एमएसीडी का हम यूज़ कैसे करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप एमएसीडी का यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो भी आप एमएसीडी का यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो भी आप एमएसीडी का यूज़ कर सकते हो। यही रीज़न के कारण एमएसीडी जो है ये टॉप पॉपुलर इंडिकेटर है। एमएसीडी की मदद से हम कैसे बाय कर सकते हैं या फिर कैसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि एमएसीडी के पॉजिटिव जोन और निगेटिव जोन। आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन के अगर ऊपर है प्राइस, इसका मतलब है इस लाइन को हम बोलेंगे जीरो लाइन। इस लाइन के जो ऊपर में ये जो एरिया है ये एरिया पॉजिटिव एरिया है, और इसके नीचे में जो एरिया है उसे हम निगेटिव एरिया बोलेंगे जब भी। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर में और निगेटिव क्रॉसओवर ये दोनों टाइप से होते हैं। इसमें एमएसीडी में 4 टाइप से क्रॉसओवर्स होते हैं। इस क्रॉसओवर को क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर। सेकंड ये जो आपको बेरिश क्रॉसओवर दिख रहा है इसे क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव जोन में बेरिश क्रॉसओवर। तो ये जो होता है ये न्यूट्रल पैटर्न होता है। ये जो आपको ये क्रॉसओवर दिख रहा है यहाँ पे ये बुलिश क्रॉसओवर है, लेकिन ये निगेटिव जोन में बुलिश क्रॉसओवर है, तो इसे हम न्यूट्रल पैटर्न कहेंगे। ये पॉजिटिव जोन में इसे क्या हुआ है? बेरिश क्रॉसओवर, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव जोन में निगेटिव क्रॉसओवर। तो ये क्या हो गया हमारा? न्यूट्रल पैटर्न हो गया। जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है, तो मैं इसे एक काम कर देता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या हो रहा है, ये मैंने जो चार्ट लगा दिया है अभी, ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा दिया है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि
पॉजिटिव जोन में कहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। तो पॉजिटिव जोन में जो क्रॉस ओवर हुए हैं जीरो लाइन के ऊपर, तो आपको जो क्लियर कट बुलिश क्रॉस ओवर दिख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है एक पॉजिटिव जोन में बुलिश क्रॉस ओवर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये 291 से ये स्टॉक अगले कुछ महीनों में 360 रुपीज़ तक चलेगा। ये वीकली चार्ट है, इसे हमें क्या देखने के, पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर। अगर इसके अलावा भी हमें और भी कोई स्टॉक देखने के तो हम उसे भी देख सकते हैं। जैसे हम सीधा सीधा निफ्टी का ही चार्ट ले लेते हैं, तो निफ्टी के चार्ट में पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर कब हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव क्रॉस ओवर और निगेटिव क्रॉस ओवर। पॉजिटिव क्रॉस ओवर में जब भी, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि ये जो हमारी ब्लू लाइन है इसे बोला जाता है MACD लाइन, इसे और फास्ट लाइन भी कहा जाता है। तो जब भी अगर आपको ट्रेंड अगर कभी भी समझ में नहीं आए, कभी भी किसी भी स्टॉक का, तो आप देखिए अगर जीरो लाइन के अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है, और जीरो लाइन के जो नीचे है ये इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में है। देखिए यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में। जैसे यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन बेरिश क्रॉस ओवर होने के बाद में क्या हुआ है, निफ्टी गिरा है, नहीं गिरा है। यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन ये जोन जो था ये काफी ऊपर के जोन पे ये क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पे निफ्टी बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। अब उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे निफ्टी जो हो गया वो साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए आपको ये बुलिश क्रॉस ओवर दिखा है, ये बेरिश क्रॉस ओवर है, लेकिन बेरिश क्रॉस ओवर होने के बाद में क्या हो गया है कि निफ्टी ने फिर से बुलिश क्रॉस ओवर कर दिया और ऊपर की ओर निकल गया। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि बुलिश क्रॉस ओवर, जैसे हम ये जो ब्लू लाइन हमारी है, तो ये ब्लू लाइन कहाँ पे चल रही है, पॉजिटिव जोन में चल रही है। तो पॉजिटिव जोन में हमारे लिए जो पावरफुल रहेंगे वो क्या पावरफुल रहेंगे, पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स, बुलिश क्रॉस ओवर्स जो रहेंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे। अगर पॉजिटिव जोन में नेगेटिव क्रॉस ओवर होता है, इसका मतलब वो हमारे लिए न्यूट्रल पैटर्न रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो MACD जो है ये पॉजिटिव जोन में चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव है। तो अभी यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। अब निफ्टी कौन से ट्रेंड में आ गया है, देखिए निफ्टी जो है ये जीरो लाइन के ऊपर आ गया। इसका मतलब निफ्टी का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अभी अप ट्रेंड चल रहा है। निफ्टी डाउन ट्रेंड में कहाँ पे था, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन में क्या हो गया, निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया था। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे निफ्टी को आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या हो गया, निफ्टी जीरो हिस्टोग्राम के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी अप ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट पैटर्न दिखेगा। तो ये जो हो गया है, ये निफ्टी अभी जो चल रहा है टेम्पररी, अभी का जो ट्रेंड बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर पे बाय करना है। तो पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर पे कब बाय करने के लिए मिलेगा, जब भी जीरो लाइन के आसपास, जैसे ये जीरो लाइन आपकी बन रही है, यहाँ पे ये एरिया जो है, ये जो लाइन है ये आपकी जीरो लाइन बन रही है, और यहाँ पे जीरो लाइन के पास में देखिए जहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव जोन में क्या हो गया, पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो ये पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर होने के बाद में देखिए निफ्टी ने क्या किया है उसके बाद में, ये देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि निफ्टी ने पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के बाद में कितने पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम पॉइंट्स गिन सके। तो ये हमारा जो पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर था, निफ्टी करीब करीब 2500 पॉइंट ऊपर चल गया उस पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर होने के बाद में। पॉजिटिव जोन में जीरो लाइन के पास में जब भी कोई स्टॉक आता है और वहाँ से अगर हम उसे लॉन्ग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक फास्ट ट्रेड मिलेगा। और अगर आपको MACD में MACD पे अगर काम करना है तो आप इसी पैटर्न पे काम कीजिए। ये जो हो गया ये हमारा पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर वाला पैटर्न हो गया। इसी में हम देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे निगेटिव जोन पे निगेटिव क्रॉसओवर अगर होता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये निफ्टी में निगेटिव जोन पे, ये जो है हमारा जोन, ये देखिए ये क्या हो गया, हमारा निगेटिव जोन पे हमारा निगेटिव क्रॉसओवर हो गया है। तो निगेटिव जोन पे निगेटिव क्रॉसओवर अगर होता है, इसका मतलब क्या है कि ये टॉप क्वालिटी का सेल सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर आपको, मैं इसे चार्ट को छोटा कर देता हूँ और हम चार्ट देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद में। जैसे हमें यहाँ पे निफ्टी में इस लाइन पे हमें क्या मिला है, निगेटिव जोन में निगेटिव क्रॉसओवर। तो यहाँ से क्या हो गया, हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं
इस लाइन से निफ्टी जो है वो करीब करीब 4000 पॉइंट गिरा। तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव जोन में जब भी बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो वो स्ट्रांग होता है, और निगेटिव जोन में जब भी निगेटिव क्रॉस ओवर होता है तो वो निगेटिव जोन में बेरिश क्रॉस ओवर होता है, इसका मतलब वो स्ट्रांग होता है। तो 4 टाइप के क्रॉस ओवर्स होते हैं, 4 में से हमारे जो काम के हैं, बाई के लिए पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर, और सेल के लिए निगेटिव जोन में निगेटिव क्रॉस ओवर। तो ये जो है हमारे क्रॉस ओवर्स है। अगर आपको एमएसीडी के बारे में कोई और प्रश्न पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं एमएसीडी के ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और भी बताऊंगा। जैसे कि एमएसीडी हिस्टोग्राम्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। एमएसीडी के बुलिश क्रॉस ओवर्स और बेरिश क्रॉस ओवर्स और इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है, इस बारे में भी मैं एमएसीडी पे वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।